तो हम इस बात को जानेंगे कि हमारी हस्ती क्या है। हम सभी लोग जिंदा हैं, किसकी वजह से हम जिंदा हैं, और मरने के बाद कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे से चली जाती है और जिसको मौत कहते हैं। तो परमात्मा ने हमें अपना अंश दिया हुआ है जिसको आत्मा कहते हैं। तो हमारे भीतर आत्मा जी रही है, पर हमें भूलेखा पड़ गया, भरम पड़ गया कि हम जी रहे हैं। एक्चुअली जीने वाली एंटिटी जो है वो परमात्मा आत्मा है, जिसे परमात्मा का अंश कहा गया है। तो उसी के बारे में गुरु महाराज कह रहे हैं कि अगर आपको अपना आत्म ज्ञान हो जाए, आत्म ज्ञान हो जाए तो फिर मरना नहीं है, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती, आत्मा हमेशा रहती है। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी यही बताया था कि अर्जुन तुम आत्मा है, शरीर नहीं है। अगर तो आत्मा है तो फिर मर सकता ही नहीं है। हाँ, ये है कि एक घर को छोड़कर दूसरे घर में चला जाएगा, इतना तो हो सकता है, लेकिन मरना नहीं है। तो जब ये बात अर्जुन को पता चली तो उसका भय, डर का भय जो है, मौत का भय है, वो खत्म हो गया। और हर इंसान को मौत का भय है, लेकिन आत्म ज्ञान हो जाए तो मौत का भय खत्म हो जाता है। तो वही बात यहाँ गुरु जी फरमा रहे हैं कि अगर आपको इस बात का एहसास हो जाए कि मेरे भीतर जीने वाली कौन सी शक्ति है, तो फिर जो ये भय है मौत का, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, जगह बदलती है, कपड़े बदलती है, लेकिन मरती कभी नहीं है। तो इंसान मस्ती का समंदर है, पर सबसे दुखी यही है। क्यों दुखी है? कि वैसे अपनी पहचान नहीं है। अगर अपनी पहचान हो जाए तो फिर दुख वाली कोई बात नहीं रहती। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपनी सब की पहचान करें, अपने आत्म की पहचान करें, जिसे आत्म ज्ञान भी कहते हैं। अगर आत्म ज्ञान हो जाए तो मरने का डर खत्म है, ये जो दुख परेशानी है ये भी सब दूर हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँ कि आएंगे नहीं, क्योंकि दुनिया में तो सब चीजें चलेंगी, लेकिन ये आपको छू तक नहीं सकेंगी। तो जो भी आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? सत्य चित्त आनंद। तो परमात्मा का स्वभाव आनंद है, पर हमारे स्वभाव में आनंद क्यों नहीं है? जब हम उसका अंश है तो हमारा भी स्वभाव वही होना चाहिए जो परमात्मा का स्वभाव है, पर हमारा वो स्वभाव है नहीं। वजह क्या है कि हम परमात्मा से या अपनी आत्मा से टूटकर अपने मन के साथ जुड़े हुए हैं, और मन सारी व्याधियां पैदा करता है, मन सारे दुख पैदा करता है, मन सारे क्लेश पैदा करता है, संताप पैदा करता है। इस वजह से दुनिया दुखी है, वरना दुख होने का तो कोई कारण ही नहीं है। जब हम अपने मन को छोड़कर अपनी आत्मा से एक हो जाते हैं तो फिर मस्ती है, उसी को मस्ती बोलते हैं। जब इंसान साइलेंस में जाके परमात्मा से जुड़ता है तो उसके भीतर परमात्मा का नाद, परमात्मा की आवाज, परमात्मा का गीत सुनाई देने लगता है। ये निशानी है कि जब आप साइलेंस में चले जाएंगे तो आपको परमात्मा की आवाज, परमात्मा का संगीत सुनाई देने लगेगा। तो ये परमात्मा की सिर्फ बताई गई है कि दुनिया में कुछ भी होता है, परमात्मा को कोई फर्क नहीं है। कितने लोग मरते हैं, कितने लोग जन्म लेते हैं, कितने कुछ होता है, कुछ हो रहा है। दुनिया की थोड़ी खबरों को देखोगे तो सब उपद्रवी हो रहा है। परमात्मा को कोई फर्क पड़ा है या पड़ेगा आगे? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जो इंसान अपने आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है उसका भी स्वभाव वैसा हो जाता है जैसे परमात्मा का है। तो वो एक साक्षी बन जाता है। साक्षी का क्या मतलब है कि साक्षी कमेंट नहीं करता। वो कहते ठीक है कि भाई बहन जो कुछ हो रहा परमात्मा की मर्जी है, मुझे क्या जरूरत है कुछ कहने की। लेकिन आम आदमी तो कहते ये बहुत बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा है, ऐसा लाइक दैट। तो जो इंसान परमात्मा से जुड़ा होता है उसके भीतर ये विचार नहीं आते, बल्कि वो हर बात में कहता है परमात्मा तेरी बात ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जो जैसे करो, जिस तरह भी करो, वो तुम्हारी मर्जी है।
आई डो नॉट कमेंट एनीथिंग। परमात्मा का कोई जिस्म में, कोई डायमेंशन में उसमें है और सारी दुनिया का काम चला रहा है। महाराज गोनानक साहब ने भी परमात्मा के बारे में लिखा है, रूप रंग न रेख कोई, कि परमात्मा का कोई रूप नहीं, अरूप है वो, उसका कोई रंग नहीं है। रूप रंग न रेख कोई, कि कोई ऐसा आकार नहीं है परमात्मा का, लेकिन भी हुआ है। रूप रंग न रेख कोई, त्रय गुण से प्रभु भिन्न। अभी 3 गुण कौन से हैं? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये परमात्मा में कोई भी नहीं है, उनसे रहित है परमात्मा। रूप रंग न रेख कोई, त्रय गुण त्रय प्रभु भिन्न। किसी बुझाने नाम का जो सोवे सो प्रसन्न। और परमात्मा अपनी पहचान उसी को ही देता जिस पर वो प्रसन्न होता है। वो है, कहीं तो परमात्मा नहीं है, ठीक है, मत मानो, क्या फर्क पड़ता परमात्मा को मानो या मत मानो, लेकिन वो है, इन सभी गुणों से रहता है और सारी दुनिया के काम वो आप चला रहा है।